2024 शायद आप लोगों में से कई लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दुखदायी रहा होगा। कई लोग फेल हुए होंगे और कई लोगों ने बहुत कुछ खोया होगा। दोस्तों, जिस प्रकार से ज़माना चेंज हो रहा है, अगर हम उसी प्रकार से खुद को अपडेट नहीं कर पाते हैं तो आगे चलकर हमें पछताने से कोई नहीं रोक सकता है। 2024 में करोड़ों लोगों ने अपना टाइम सिर्फ और सिर्फ रील्स और सोशल मीडिया देखने में बिता दिया है और अंदर रह गई हैं तो वो है रिग्रेट, पछतावा। लेकिन आप डरिए नहीं, अभी 2025 आ रहा है और तुम्हें उस हद तक कमबैक करना है जैसे बॉबी देओल ने किया था, विराट कोहली ने किया था। तो तुम भी कमबैक करने के लिए तैयार हो? आर यू रेडी? आर यू रेडी? दोस्तों, सबसे पहले हम इस बात को जानते हैं कि बदलाव की इच्छा ही बदलाव लाती है। अगर हम बदलने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो हम कभी भी बदल नहीं सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर जितनी गहरी इच्छा होगी बदलने की, उतनी तेजी से हम बदलाव की तरफ जाएंगे। यानी कि वही बदलेगा जो बदलना चाहता है। आज से कई हजार साल पहले मनुष्यों ने अपने आप को बदलने की कोशिश की थी। आप देख ही सकते हो कि हम बदलते बदलते कहाँ तक आ गए हैं। पहले हम नंगे पैर जंगलों में घूमते रहते थे और आज इंसानों के विकास के कारण आज हम आसमानों में घूम रहे हैं। यानी कि अगर हम बदलना नहीं चाहते तो आज भी हम जंगलों में जानवरों का शिकार कर रहे होते। आप कुत्तों को देख ही सकते हो कि वो पहले भी 4 पैर पर चलते थे और वो आज भी 4 पैर पर चलते हैं। हाँ, लेकिन उन्हें ट्रेन किया जाए तो वो 2 पैर पर भी चल सकते हैं। यानी कि कुत्ते अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं और इसी वजह से वो बदल नहीं पाए। अगर आप भी बदलना नहीं चाहते हो तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही क्यों ना आ जाए आपको बदलने के लिए, लेकिन फिर भी आप बदल नहीं सकते हो। लेकिन अगर आप बदलना चाहते हो तो आपके सामने चाहे 1000 लोग क्यों ना आ जाएं, लेकिन फिर भी आपको कोई बदलने से नहीं रोक सकता है। तो बदलने की इच्छा ही आपके अंदर बदलाव पैदा करेगी। अगर आप संकल्प कर लेते हो कि मुझे बदलना ही बदलना है तो फिर आप बदल सकते हो। 2025 आपका है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अगर कोई व्यक्ति संकल्प कर लेता है तो पर्वत भी उसके सामने राई के समान हो जाता है। अगर एक नाव संकल्प कर ले तो वो 20 समुद्र से में भी निकल सकती है। अगर एक झरना संकल्प कर ले तो वो पत्थरों की छाती चीर करके आगे बढ़ जाता है। यानी कि अगर आप संकल्प कर लेते हो तो आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है तो वो है संकल्प की ताकत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मानव के अंदर अनंत शक्तियां भरी पड़ी हैं, लेकिन उन सभी शक्तियों में से बड़ी है संकल्प की शक्ति। मनुष्य संकल्प करके किसी भी काम को कर सकता है। संकल्प असंभव काम को भी संभव बना देता है। इसलिए पहला संकल्प होना चाहिए कि मुझे अपने आप को बदलना है। कि आपको ये पता है कि इंसान सबसे ज्यादा ताकतवर और बुद्धिमान कब होता है? जब वो इमरजेंसी में होता है। तब इंसान की एनर्जी नेक्स्ट लेवल होती है और वो बड़े से बड़े काम को चुटकियों में कर लेता है। वो उस टाइम पर वो कर सकता है जो करने की कोई सोच भी नहीं सकता है। मैं आपको उदाहरण से समझाना चाहता हूँ। एक बार एक महिला कार से कहीं जा रही थी और तभी वो कार पलट जाती है और उसका 5 साल का बच्चा कार के नीचे दब जाता है और उसने बिना देरी किए हुए कार को पीछे से उठा दिया। यानी कि जो महिला 50 किलो वजन नहीं उठा सकती है, उसने 500 किलो वजन उठा दिया। लेकिन वो उस कार को क्यों उठा पाई? क्योंकि वो उस टाइम पर इमरजेंसी में थी। उसे पता था कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा। यानी कि इमरजेंसी हमसे कुछ भी करवा सकती है, लेकिन इमरजेंसी आएगी कहाँ से? तो दोस्त, वो आएगी भगवान श्री कृष्ण के इस श्लोक से कि मनुष्य हमेशा ये सोचता है कि अभी उसके पास बहुत टाइम है और यही सोचते सोचते वो वहाँ आ जाता है जहाँ पर वो अपनी प्रॉब्लम से दब जाता है। अगर आप ये सोचते हो कि अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है तो आप बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हो। 20 साल आपकी जिंदगी कब गुजर गए ये आपको खुद पता नहीं चला और देखते ही देखते पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी और आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। आप पूछो उन लोगों से जिनकी जिंदगी गुजर चुकी है कि क्या आपको पता चला कि आप बूढ़े कब हो गए हो? और उनकी तरह ही आपका भी टाइम एक दिन निकल जाएगा। आप भी बूढ़े हो जाओगे और आपके सारे के सारे सपने धरे के धरे रह जाएंगे। आपका समय लिमिटेड है, आपकी उम्र लिमिटेड है, लेकिन आपके सपने अनलिमिटेड है। अगर आप आज कुछ बड़ा कर लेते हो तो पूरी दुनिया आपकी गुलाम होगी, लेकिन अगर आज आप कुछ नहीं कर सकते हो तो आप जिंदा लाश बन के जियोगे। जब आपको पता चलेगा कि टाइम सीमित है, उम्र सीमित है और मैं अभी तक कुछ भी नहीं कर पाया हूँ, तो बाद में सिर्फ और सिर्फ आपके पास पछतावा रहेगा। अगर आपको कुछ बड़ा करना है, विशाल करना है, तो 4 से 5 महीने में वो काम नहीं होगा, बल्कि आपको लगेंगे करीब 5 से 6 साल। तब जाकर आप कुछ बड़ा कर सकते हो, बड़ा काम कर सकते हो। और फिर किसी की औकात नहीं होगी कि कोई तुम्हें गिरा भी सके, क्योंकि तुमने चलना किसी और से नहीं सीखा है, बल्कि तुमने चलना ठोकरों से सीखा है। और जो व्यक्ति ठोकरों से चलना सीखता है वो जिंदगी में कभी भी गिर नहीं सकता है और वही इस दुनिया पे राज करता है।
2024 चला गया तो 1% भी अफसोस मत करो, बल्कि ये सोचो कि इस 2025 में मैं ऐसा कमबैक करूंगा कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। मैं वो मुकाम बनाऊंगा कि मेरे माँ बाप मेरे ऊपर गर्व करेंगे कि उन्होंने एक शेर को पैदा किया है। तो क्या तैयार हो आप लोग कमबैक करने के लिए? मुझे कमेंट में यस या नो जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।